आपको बताएं कि बजट ने तनख्वाहदार और आम आदमी को 440 वोल्ट के झटके लगाए हैं और लोग संभल नहीं पा रहे हैं। रही सही कसर जो है वो बिजली के बिलों ने पूरी कर दी है। बिजली के बिल ही तो एक्चुअली प्रॉब्लम, बाकी प्रॉब्लम से तो हम डील कर ही लेंगे, जो एडिशनल होती है ना, जिनको एड ऑन्स कहते हैं, दैट इज़ द डिफ़िकल्ट थिंग। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब आवाम को बिजली महंगी होने पर ऑब्वियसली कोई ना कोई झटका ना मिला हो। और अब आपको बता दें कि अच्छा, अब जुल्म ये है हुमा जी इस पे कि बिल देने वालों को ओवर बिलिंग से निचोड़ा जा रहा है और गरीब सार्फिन को भी नहीं बख्शा जा रहा है, जो जैसे तैसे करके अपना बिल 200 यूनिट से नहीं बढ़ने देते। लाहौर में उन प्रोटेक्टेड सार्फिन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डालने का स्कैंडल अब सामने आया है। मतलब फिर से? यानी कि 200 यूनिट से अगर कम आप बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आप प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं, आप पे वो इजाफी बोझ नहीं डाला जाता। अच्छा, तो लेकिन आपने जैसे तैसे करके एक पंखा एसी में गुजारा करके अब कोशिश कर ली कि आपने 200 यूनिट से अपना बिल नहीं बढ़ने देना, लेकिन जानबूझकर उनको नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन में यानी उनका स्लैब चेंज किया जा रहा है। हाँ, आप समझ रही हैं मेरा? लेकिन फिर वो इसका भी कोई कैप है कि कितने महीने ये स्कैंडल है, पूरा ये स्कैंडल है। हाँ। गरीब सार्फिन पर करोड़ों का इससे बोझ पड़ा है और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के फहरिस्त में डालना मुजरिमाना फेल है। हाँ, है तो। FIA को हिदायत की है कि वो मामले को देखे। चंद दिन पहले वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी इस बात का क्रेडिट ले रहे थे कि प्रोटेक्टेड सार्फिन का बिल नहीं बढ़ा तो हम प्रोटेक्टेड सार्फिन ही नहीं छोड़ेंगे अब। सो ये हुआ ना, फिर यही मिली भगत हुई ना, या मिली भगत हुई या अमला नीचे से मिला हुआ है, या किसी के जहन में तो मुबैना तौर पर ये आइडिया आया कि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन में इनको ले आते हैं जो प्रोटेक्टेड सार्फिन। तो यही हुई ना कि जो जहाँ कुंडे लगे होते हैं, जहाँ बिजली के बिल्स नहीं दिए जा रहे होते हैं, तो है ही नहीं किसी खाते नहीं, तो वो फिर जहाँ उनके जो इलाके होते हैं जो बिल्स दे रहे हैं उनकी भी बिजली जाती है। हाँ, उनको भी काट देते हैं। तो बात तो सारी वही होगी कि सारों को ही नीचे ले जाएंगे। अगर व्हाट इफ ये आप अवैस साहब क्या कह रहे थे, भी सुन लीजिए नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के बारे में। जो 100 यूनिट जो लाइफ लाइन आपका कस्टमर है जो 13 लाख है, उसके रेट के अंदर तो कोई इजाफा नहीं हुआ। जो 200 यूनिट से कम है और प्रोटेक्टेड कस्टमर है जिसके ऊपर हम बहुत बड़ी एक सब्सिडी देते हैं, उसका रेट अगर इस वक्त 19.87 पैसे है एक यूनिट का, तो वो 20.48 पैसे तक जाएगा। अच्छा, कहना है मेंशन हेयर के कराची में भी कुछ ऐसा हो चुका है इन द पास, जहां जब बिलिंग आप कर रहे होते हैं तो वो कुछ दिन ऊपर चले जाते थे ताकि 200 टाइप अगर कोई लिमिट हो तो वो हो ही ना, उससे ज़्यादा का ही बिल आए, ताकि आपको वो जो प्रोटेक्टेड वाली कैटेगरी में आ जाते हैं वो आए ही ना। तो इस किस्म की बहुत सी चीज़ें हो रही हैं विच इज़ वेरी सैड। जो ऑलरेडी बेचारे पिसे हुए हैं वो क्या करेंगे, सोचने वाली बात है ना। और कुछ लोगों के, कुछ जो हम कहते हैं मिसक्रिएंट्स की वजह से बेचारे जो प्रोटेक्टेड हैं वो भी अनप्रोटेक्टेड हो गए। बस सारे अनप्रोटेक्टेड हैं आजकल तो यही सूरत हाल है। बाय द वे, इसका कुछ टाइम इन्होंने किया हुआ है, कितने महीने या पूरी? ये तो ऑल थ्रू द ईयर के लिए है ना कि 200 यूनिट से अगर आपका नहीं बिल बढ़ता तो आप प्रोटेक्टेड सार्फिन की जुमरे में आते हैं। लेकिन 200 यूनिट जिनका आता था और जो कोशिश करके ये तय करते थे कि भाई हमने इतनी ही बिजली इस्तेमाल करनी है, अब उनको उल्टा दूसरे स्लैब्स में डाला जा रहा है। तर्जुमान FIA के मुताबिक डायरेक्टर कस्टम्स सर्विसेज लेस्को, डायरेक्टर जनरल IT को नोटिस जारी किए गए हैं। लेस्को अफसरान से बिलिंग का डेटा और दीगर तफसीलात भी मांगी गई हैं। ओवर बिलिंग सिर्फ एक एरिया की नहीं है, पूरे मुल्क से शिकायत आ रही हैं। दिस इज माई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। आई यूज्ड टू हैव भी, ज़ाहिर है हमारा फैमिली एक होम था लाहौर में, एंड वी ऑल लिव इन कराची, सो नेचुरली घर बंद है। हज़ारों रुपए बिल आता था उस घर का। अब्दुल्ला, क्योंकि ये बहुत किस्से कहानियाँ जो हैं अब ज़रा सामने आ रही हैं, बहुत लोगों के साथ यही हो रहा है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं जवाद मलिक, जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। ज़रा जवाद, हम चाहेंगे कि आप ज़रा एक्सप्लेन करें कि ये सिचुएशन बनी किस तरह। जी बिल्कुल, सारी बातें मैंने आपकी सुनी हैं और ज़ाहिर है अब्दुल्ला जो बात कर रहे हैं कि हर आदमी परेशान है बिजली के बिल से। कभी होता था कि बिजली का बिल जो है ना वो अपने घर का बजट का सिर्फ 10 से 12%, फिर वो 15% हुआ, फिर 20% हुआ। अब वो यकीन करें कि खाने पीने की चीज़ें, जूते, कपड़े, गैस, टेलीफोन का बिल,
गाड़ी का पेट्रोल और बाकी चीज़ें एक तरफ कर दें, और अगर एक तकड़ी होगी, तराजू होगा, तो उसमें बिजली का बिल जो है वो यकीनन भारी होगा। और ये समझ नहीं आ रही कि ये इन्होंने जो बिजली का बिल है वो इन्होंने FBR ने मिलके, गवर्नमेंट मिलके, दो बंदे बड़े ही मासूम हैं इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हैं। एक का नाम है राशिद लंगड़ियाल साहब हैं, सेक्रेटरी पावर हैं, और दूसरे अवैस लगारी साहब हैं। उनको समझ नहीं आ रही दो बंदों को। बाकी 24-25 करोड़ आदमी चीख रहा है कि खुदारा IPP से मुज़ाकरात करें। जो 90 मालकान है बड़े, वो 2400 अरब रुपये कैपेसिटी पेमेंट ले जाते हैं। तो अब जब तक इस तरह के काम करेंगे प्रोटेक्टेड सार्फिन को, इसमें यह हुआ है कि जो 200 से कम बिल आता है जिसका, उसको 3043 रुपये बिल आता है। तो लोगों ने अपना इस्तेमाल कम कर दिया, AC कम कर दिया। ये AC वाले सार्फ नहीं है, ये आम आदमी है, लेकिन तो जिसने AC लगवाया होता है उसे दूसरा मीटर लगवा लिया, तो वो 200 यूनिट इस्तेमाल करता था। इस बार ये हुआ है कि इन्होंने एक जगलरी की है, अदाद शुमार का हेरा फेरी की है। प्रोटेक्टेड सार्फिन को वहाँ से बाहर निकालने के लिए इन्होंने 30 दिन की जो डाटा है प्रो राटा, उसको निज़ाम को फाल बनाया, और इन्होंने जिसकी 27 दिन की, 28 दिन की रीडिंग थी, 29 दिन की रीडिंग थी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ज़रब दे दी उसको 30 दिन से। हालांकि उसने इस्तेमाल नहीं किया था, या उसका इस्तेमाल कम था 200 यूनिट से, और या उसने दूसरे मीटर पर चला गया था। लेकिन जब उसको मल्टीप्लाई किया 30 से, कंप्यूटर ने ऑटोमेटिक तरीके से इन्होंने फीड कर दिया था, बगैर आवाम को बताए, बगैर किसी आगाही के, शऊर के, तो जाहिर है वो 201 यूनिट क्रॉस कर गया। जब उसने क्रॉस किया तो इतना जुल्म हुआ, एक आम आदमी वाला जो घर में काम करता है, दुकानदार है, शॉपकीपर है, कोई और है, पियन है, कोई छोटी आमदन वाला है, तो उसका बिल जो है 3000 रुपये से एकदम वो जंप किया और 8073 पे चला गया। अगर उसके 2 मीटर हैं तो वो 17000 पे चले गए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इंतहाई जुल्म हुआ है। इस हवाले से यकीनन इंक्वायरी की बात की जा रही है। जवाद साहब ये बताइएगा कि ये जाहिर है ये स्कैंडल है बाकायदा, ये जो हुआ जाहिर है इसमें कंप्यूटर की गलती, किसी निचले तबके की गलती, या ये आपको लगता है सोच समझ कर किया गया है? सोच समझ कर किया गया है तो इसमें जाहिर है किसी ना किसी का माली फायदा इन्वॉल्व होगा। क्रिमिनल ऑफेंस में बात आ जाती है अगर आप सोच समझ के कर रहे हैं इस किस्म का। बिल्कुल सही बात है आपकी बात, बिल्कुल मैं 100% उसको इंडोर्स करता हूँ कि ये सोच समझकर लोगों को वहाँ पर इन्होंने 1-2 कंसल्टेंट बिठाए हुए हैं, और एक ऐसे अफसर होते हैं, मैं आपको पहले कहा था 2 मासूम आदमी हैं, राशिद लंगड़ियाल साहब और अवैस लगारी साहब, उनके कान में जाके वो फूंक मारते हैं, आगे परफॉर्मा या डाटा रखते हैं, और फिर कहते हैं सर ये इससे बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। उनको नेगेटिव चीज़ नहीं बताई जाती, वो आंखें बंद करके उस पर अमल कर देते हैं। वो यहाँ डिस्कोर्स को फीड कर देते हैं, चीफ एग्जेक्टिव लेस्को, मैपको, IS को, कोई भी हो, और ये आगे से ये भी उतने ही मासूम है कि बजाय बहस करने के, दलील देने के, उनको बताने के कि सर ये बात ये सही नहीं है, इससे आवाम पहले ही सड़कों पर आए हुए हैं, ये आपके घरों में आ जाएंगे और आपके गिरबान को पकड़ेंगे आके, तो फिर कहाँ जाएंगे आप? तो जहाज पकड़ेंगे, बाहर चले जाएंगे, आम आदमी क्या बनेगा यहाँ पर? अच्छा जवाब ये भी बताइएगा ऊपर से लेकर जी ये बात भी बताइए, क्योंकि हमने ये कराची में होते हुए देखा भी है कि जब बिलिंग कर रहे होते हैं तो कुछ दिन डिले से करते हैं, वो डिले करके आते हैं मीटर रीडिंग ली जाती है डिले से, ताकि यूनिट्स जो हैं वो ज़्यादा रीड हो सकें, और ऑब्वियसली फिर बिल जो है अगर 200 की कोई ऐसी बार हो तो वो उससे ऊपर चला जाएगा। ऐसा कुछ भी लाहौर में हो रहा है? जी बिल्कुल, दोनों चीज़ें हो रही हैं। या तो ये होता था कि पहले कर लेते थे और उस सार्फ को बेनिफिट मिल जाता था, या फिर बाद जब इनका बैज लॉस पे जाता था, यानी मौसम अच्छा हो गया, लोगों ने बिजली इस्तेमाल नहीं की, इनका ग्रिड ऊपर जाता था, तो ये फिर इस्तेमाल करते थे यही कैटेगरी कि उसको 31 दिन, 32 दिन, 33 दिन पर ले जाएं। लेकिन बात सुने, ये बातें उस वक्त होती हैं जब आपके पास बिजली सस्ती हो, आपके पास चीज़ें ठीक हों, आपका निज़ाम ठीक हो। जब आपका निज़ाम ही सही नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी चाहें हर महीने उसको चेंज कर दें, प्रो रेटा सिस्टम ले आए हैं, फिर आगे जाके आप कहेंगे 15 दिन की बिलिंग करें, जैसे पेट्रोल की कीमत मुकर्रर की जाती है, फिर आप कहेंगे रोज़ाना की बुनियाद पे हम बिल डालेंगे। इस तरह नहीं होता, ये चीज़ें एनुअल बेसिस पे होती हैं। आपको बुनियादी चीज़ें ठीक करना चाहिए। IPP से मुआहदे जो हैं उस पर नज़रसानी करनी होगी हर सूरत में। सारा निज़ाम बैठा हुआ है, मतलब आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन है। जवाद आपको खुद याद है मैं आपसे कितनी दफ़ा मदद लेता था कि जवाद भाई मेरा लाहौर में घर है, उस घर में कोई एक लाइट भी इस्तेमाल नहीं करता, 20-20 हज़ार रुपये बिल आता है, उसका क्या किया जाए? अब आप मुझे बताइएगा कि वज़ीर दाखिला साहब ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है, क्या एग्जैक्टली किया जा रहा है उस सिलसिले में?
अच्छा, उस पर यह है जी, वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी साहब ने ये इसका एक्शन लिया। उससे पहले बल्कि प्राइम मिनिस्टर ले चुके थे एक दिन पहले, तो ये तो इनका सेकंड स्टेप था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया। वो यहाँ पर 180H पर बैठे थे और जब ये खबर चली तो उसके बाद शोर मचा, पहले भी शोर मच रहा था, तो वो परेशान होकर उन्होंने अता तारड़ को बुलाया और साथ अवैस लगारी भी लाहौर आए। उसकी बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी की गई, तस्वीर जारी की गई। उसमें वो उनको कह रहे थे कि, और बयान था कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, प्रो रेटा सिस्टम है जो भी है, आवाम को इस हवाले से फौरी रिलीफ दिया जाए। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि FBR मैदान में आया, जो एनर्जी मैनेजमेंट है, सेक्रेटरी पावर है, वो आया। फिर मोहसिन नकवी ने एक्शन लिया। इससे पहले भी ओवर बिलिंग हुई थी 91 करोड़ यूनिट की, जो सालों साल से चल रही थी। मैं आपको बता दूं कि उसके हवाले से बड़ा शोर मचा। चंद एक बंदों को गिरफ्तार किया गया, ना किसी सेक्रेटरी को उस पर पनिश किया गया, ना किसी चीफ एग्जीक्यूटिव को किया गया, ना किसी बोर्ड से पूछा गया, किसी बंदे से नहीं पूछा गया। और जो बंदे मुअत्तल किए गए थे वो बहाल होकर अच्छी पोस्टों पर लग गए हैं दोबारा। एक्सीएन है, SPO है, या और कोई बंदे हैं। एक बहुत शुक्रिया जवाब। जब हम इस किस्म की बातें सुनते हैं तो एक गुस्सा भी चढ़ जाता है, तकलीफ और ज़्यादा होती है, एज इफ़ वी डोंट हैव अदर प्रॉब्लम्स के इस किस्म की चीज़ें हम सुनते हैं। आपको पता है कि नाउ वी आर ऑफिशियली इन दैट स्टेट कि जहाँ लोग जिन घरों में, जो किराए के घरों में रहते हैं, जो किराया दे रहे हैं, उनका बिजली का बिल किराए से ज़्यादा आ रहा है, डबल आ रहा है। मतलब आप घर लेते हैं, आप व्हाटएवर यू या जितना किराया है उतना बिजली का बिल है। पूरा एक आई नो पीपल जिनका बिजली का बिल ज़्यादा आया है, किराए से ज़्यादा आया है। सो ये मतलब ये एक मजाक सी चीज़ बन गई है। और हमारा जो बिजली का निज़ाम है, उसके तरसील का निज़ाम है, उनके बिलिंग का निज़ाम है, ये इतना पुराना हो चुका है, इतना आर्काइक हो चुका है कि इट नीड्स टू बी रीवैम्प्ड। और मेरा ख्याल है कि हर बार, हर साल, हर बजट में या जो भी हुकूमत आती है वो एड हॉकिज्म पे बेस करके उसमें एक नई जिद्दत ले आती है। बट इट नीड्स टू बी ओवरहॉल्ड, द होल थिंग नीड्स टू बी ओवरहॉल्ड। तरसील का निज़ाम तो बैठा हुआ है, वो जो कैपेसिटी है, जो चार्जेस लिए जाते हैं, मतलब वो अगर इन महीनों में भी बिजली नहीं मिलनी है आम आदमी को, वो कहते हैं जी शायद उसकी भी कॉस्ट बढ़ेगी, तो फिर पता नहीं कब मिलनी है। लोड शेडिंग गैर एलानिया एक अलग चैप्टर है जिस पर हम कभी कभी बात करते हैं, आज नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे आई नो इन कराची यहाँ पर मोहल्ले हैं, आबादियाँ हैं, इलाके हैं जहाँ पर घंटों नहीं दिनों के हिसाब से बिजली जाती है। हुमा, दिनों के हिसाब से। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी अफसोस की बात है। एंड इट रियली नीड्स के ये जरा आप वहाँ जाके, आप इन इलाकों में, आपको हर जगह मिल जाएंगे कराची में ऐसे इलाके जहाँ पे आप बच्चों की हालत देखें, सिर्फ वो जो 1 साल का है, 2 साल का है, 6 महीने का है, वो उनके जिस्म छलनी हुए में है गर्मी दानों से। बच्चे पूरी पूरी रात सोते नहीं हैं, मतलब आप के रोंगटे खड़े हो जाएं आप, नहीं ये दिस इज टू मच। और उसके बाद साल के किसी महीने में जब ये कहा जाता है ना जी हमारे पास तो बिजली एक्सेस में है, बहुत बिजली है, और फिर गर्मियों में ये हालात होते हैं, तो ये एक ट्रेजेडी बन जाती है। ऑनेस्टली इट्स अ ट्रेजेडी। आई डोंट इवन नो हाउ वी आर डूइंग दिस।